सिलेक्शन और आप हमारे साथ हैं मैथ्स क्लास में और हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर पेपर और आज है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स सेट 19। इससे पहले 18 सेट्स आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखिए और उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं और एग्ज़ाम में बहुत वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इस वक्त जो हमें सिलेक्शन के काफ़ी करीब ले जा सकता है वो हमारी प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्कोर हमारा उतना ही अच्छा इंप्रूव होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेज P can complete a work in 12 days working 8 hours a day। P है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। आगे है Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day। Q उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 10 hours काम करता है। If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? और हमसे पूछा ये गया है कि अगर P और Q दोनों साथ मिलकर काम करें और वो एक दिन में 8 घंटे काम करें तो उस काम को वो कितने वक्त में पूरा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। P है वो हमें दिया हुआ है कि वो 12 डेज काम करता है और कितने घंटे काम करता है? एक दिन में 8 आवर्स काम करता है। तो उसे टोटल कितना वक्त लगा? 96 आवर्स उसे टोटल वक्त लगा उस एक काम को पूरा करने में। आगे देखते हैं। आगे Q है। Q 8 डेज काम करता है और घंटा कितना? 10 आवर्स। 8 दिन वो 10 घंटे काम करता है तो उसने टोटल कितने घंटे काम किया? 80 आवर्स उसने टोटल काम किया। आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो P का एक दिन का काम निकल देगा वो कितना होगा? P इज़ 1 आवर वर्क। एक घंटे में P कितना काम करेगा? वो 1/96 काम करेगा। और वैसे ही Q जो है वो एक घंटे में कितना काम करेगा? Q एक घंटे में 1/80 वर्क करेगा। सो अब अगर P Q साथ में काम करने लगे, P और Q को साथ में अगर काम करना हो तो वो एक घंटे में कितना काम करेंगे? P प्लस Q's 1 आवर वर्क वो हमारा इक्वल होगा 1/96 प्लस 1/80 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11/480। आगे देखते हैं। अब P प्लस Q एक घंटे में 11/480 वर्क करते हैं। सो उन्हें पूरा काम करने में कितना वक्त लगेगा? अगर वो एक घंटे में 1 आवर में इतना काम करते हैं, वो 11/480 काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना वक्त लगेगा? ये उनका जो वक्त होगा 480/11 होगा। सो P प्लस Q जो है वो मिलकर अगर 8 घंटे काम करते हैं कितना वक्त लगेगा उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए? और अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं हर डेली वो अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो वो कितनी जल्दी में काम, कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? सो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 60/11 डेज। उन्हें कितना टोटल वक्त लगेगा? एक दिन में वो 11/480 वर्क करते हैं। सो उन्हें काम पूरा करने में 480/11 आवर्स लगेगा और अगर वो 8 घंटे रोज़ काम करते हैं तो 60/11 डेज में P प्लस Q मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए 60/11। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो नंबर का है। एंड क्वेश्चन सेज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 इज। 5 से विभाजित होने वाली वो 2 संख्याएं होंगी, उनका सम कितना होगा, उनका जोड़ कितना होगा? सो 2 संख्या वाली वैसे कौन सी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो नंबर आएगा वो होगा 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25 और ऐसा 2 डिजिट तक 95 तक आएगा। 100 भी 5 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 डिजिट है इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। सो हमारे पास 10 से लेकर 95 तक जो संख्याएं हैं वो 5 से विभाजित होती हैं यानी 5 से डिविजिबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया? ये 10, 15, 20, 25 से लेकर 95 तक ये हमारे पास एक AP की सीरीज़ बन रही है। AP की सीरीज़ बन रही है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका फर्स्ट टर्म 10 है। इसका डिफरेंस कितना है? 5 है क्योंकि 10, 5, 20, 25 इन सब में 5 का अंतर है तो हमारा D 5 है। आगे देखते हैं। और हमारा लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म हमने कहाँ ख़त्म किया? 95 तो हमारा लास्ट टर्म है 95। आगे देखते हैं। चलिए
मान लेते हैं कि जो सारे नंबर्स हैं 10 से लेकर 95 तक वो कितने हैं, n हैं, सारे नंबर्स n हैं, तो हमारा लास्ट टर्म 95। इसको अगर AP की जो फॉर्मूला होता है AP का, उस पर अगर इसे हम प्लेस करके देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 95 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, जहाँ D डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, A हमारा फर्स्ट टर्म है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 95 इज इक्वल टू A हमारा फर्स्ट टर्म 10 प्लस n हमें मालूम नहीं, सो n-1, और D हमारा कितना है, वो है 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 90/5 यानी कि 18। n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 18। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। हमारे पास n आ गया। जो सम का फॉर्मूला होता है AP में, सम का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L। ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने यहाँ निकाला, और A हमारा फर्स्ट टर्म जो यहाँ है, और L हमारा लास्ट टर्म होता है। तो फॉर्मूले पे वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू है 18/2, A की वैल्यू है हमारे पास 10, और हमारा लास्ट टर्म है 95। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 105 यानी कि 945। तो सम क्या होगा, 945, और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 945। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो परसेंटेज का है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे काफ़ी कॉमन टॉपिक्स है जो जिनसे सवाल होता ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। एक संख्या है, उसे पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% उसे बढ़ाया जाता है। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। और जब हमने ऐसा किया कि पहले 10% घटा दिया और फिर 10% बढ़ा दिया, तो जो नंबर हमें मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 10 कम है, वो ओरिजिनल नंबर से 10 कम है। तो हमें बताना है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर जो था वो x था। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने -10% करना है और फिर +10% करना है। पहले 10% घटा देना है, फिर 10% इंक्रीज़ कर देना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 110/100 हमने इंक्रीज़ किया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें डिक्रीज़ करना है, 90/100 × x। सो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है 10%, इसलिए 90, और यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए 110। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0 से 0 कैंसिल आउट। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 99x/100। अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ निकल के आती है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर से 10 कम है। सो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, x, और ये जो वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 99x/100, ये कितना कम है, 10 कम है। सो हमारे पास यहाँ जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, x/100 इज इक्वल टू इधर 10, एंड x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 1000। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 1000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, चतुर्भुज आकार का एक ब्लॉक है, वो क्या है, 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूबॉइड है, और इसकी जो लेंथ, हाइट और ब्रेथ दी गई है वो 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस कट अप इनटू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, और इसे क्या किया गया, क्यूबॉइड से क्यूब बनाया गया। ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूबॉइड है, और इसे हमने काट कर हमने क्या बनाया है, काट कर हम इसे क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्यूब बना दिया। ऐसे छोटे छोटे हमें क्यूब्स बनाने हैं इस क्यूबॉइड से। सो देखते हैं आगे क्या करना है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कट करेंगे एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स में, तो हमारे पास कितने क्यूब्स बनेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ये जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। हमारा वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है LBH। सो हमारे पास क्या आएगा, 6 × 12 × 15 यानी कि 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया इस क्यूबॉइड का। आगे देखते हैं,
अब हमसे पूछा गया साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब क्या होगा। साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब हमारा क्या होना चाहिए। लार्जेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम HCF लेते हैं। HCF हम किसका लेंगे, HCF ऑफ, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट है और यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो हम क्या करेंगे HCF लेंगे। HCF ऑफ 6, 12 एंड 15, जो मेजरमेंट्स हमें दी गई हैं 6, 12 और 15 का जब हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब बनेगा यहाँ पे, जो क्यूब हम कट करेंगे ये वाले क्यूब को, तो इसका जो A होगा ना वो कितना होगा, 3 होगा। सो इस क्यूब का क्या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, यानी कि ये A है, तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या है, A है, यानी कि 3 है। सो हमारा यहाँ जो वॉल्यूम निकल के आता है वो क्या होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे नंबर पूछा गया, तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल वॉल्यूम से इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 1080 को जब हम 27 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये 40 टाइम्स में जो है, ये 4 टाइम्स में डिविजिबल है और ये 40 हो गया। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगी वो कितनी होंगी, 40। ऐसे 40 क्यूब्स इसे बनाए जा सकते हैं और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 40। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एवरेज का है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। 11 संख्याओं का औसत हमें 10.9 दिया गया है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 10.5, अगर पहली 6 संख्याओं का एवरेज 10.5 है और आगे दिया हुआ है एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स इज 11.4, देन द मिडिल नंबर इज। हमारे पास 11 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है, 10.9। उनमें से जो पहली 6 संख्याएं हैं उनका औसत है 10.5 और आखिरी की जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत है 11.4। तो हमसे पूछा गया है कि मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं कि इसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एवरेज है 11, जो 11 नंबर्स का जो सम होगा वो ऐसे होगा और नीचे 11 और ये एवरेज हमारा होगा 10.9, यानी कि हमारा जो सम होगा 11, जो 11 संख्याएं दी गई हैं उनका सम, उनका जोड़ कितना होगा, 10.9 × 11। आगे देखते हैं, फर्स्ट 6 जो नंबर्स हैं, फर्स्ट 6 नंबर्स का हमारा एवरेज क्या होगा, सम होगा फर्स्ट 6 का, और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ये हमें क्या दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ 10.5। सो ये जो हमारा सम निकल के आएगा ये क्या होगा, ये होगा 10.5 × 6, गुना कर देंगे हम यहाँ पे। फिर लास्ट 6 नंबर्स, अंतिम से 6 जो संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा, यहाँ पे लास्ट 6 नंबर्स और नीचे में 6, और इसका हमें एवरेज क्या दिया हुआ है, इसका हमें एवरेज 11.4 दिया गया। सो ये लास्ट 6 नंबर्स का सम क्या होगा, जब हम इसे 6 को 11.4 से गुना करेंगे तो हमारे पास ये सम निकल के आएगा। अब शुरू की 6 संख्याओं का योग हमें पता है, अंत की 6 संख्याओं का योग हमें पता है, तो क्या हम मिडिल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके लिए आगे क्या करना होगा। जो हमारा मिडिल नंबर होगा, शुरू की 6 संख्याओं का योग हमें पता है, लास्ट की 6 संख्याओं का योग हमें पता है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो सम निकल के आएगा, वो जो आंसर आएगा वही मिडिल नंबर होगा। तो चलिए इसको करते हैं, 10.5 × 6 प्लस 11.4 × 6, ये शुरू की और आखिरी की 6 संख्याओं का सम है, माइनस 10.9 × 11। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 63 और यहाँ पे आएगा 68.4 माइनस 119.9। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 131.4 माइनस 119.9 इज इक्वल टू 11.5। सो हमारा मिडिल नंबर जो होगा वो 11.5 होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 11.5। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है ये रेशियो का है। क्वेश्चन है द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। द सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज ₹6,000। बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ए, बी, सी 3 लोग हैं, इनकी सैलरी का रेशियो हमें 1:2:3 दिया हुआ है, और बी और सी की सैलरी कितनी है,
6000, बी और सी दोनों की सैलरी मिला दे तो वो 6000 है। तो हमसे पूछा ये गया कि सी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि इनकी जो सैलरीज है उनका रेशियो क्या है, x है, 2x है और 3x है, यानी कि ए की सैलरी x है, बी की सैलरी 2x है और सी की सैलरी 3x है। और आगे हमें क्या दिया हुआ है कि b प्लस सी कितना है, 6000, b प्लस सी 6000, तो b प्लस सी कितना है यहाँ पे 2x प्लस 3x, यानी कि 5x हमें दिया हुआ है 6000। सो x की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आएगी, 6000/5, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1200। तो हम सैलरीज निकाल सकते हैं। तो x की सैलरी कितनी हुई 1200, b की सैलरी कितनी हुई 2x यानी कि 2400 और c की सैलरी 3x यानी कि 3600। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि c की सैलरी a की सैलरी से कितनी अधिक है। तो c की सैलरी कितनी है 3600, 3600, a की सैलरी कितनी है 1200। कंपेयर किससे करना है, हमें a से कंपेयर करना है। सो a को नीचे लिखेंगे इंटू 100, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या आएगा 2400/1200 इंटू 100। सो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, ये होगा 200%। सो सी की सैलरी ए की सैलरी से 200% ज़्यादा है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एरिया का है। क्वेश्चन सेज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी। हमसे कहा गया है कि हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका जो विकर्ण है डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 41 सेंटीमीटर और इसका एरिया कितना है, एरिया यानी L इंटू बी कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे हमें क्या पूछा गया, पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि ये डायगोनल है तो हमें पता है ये क्या होगा, ये L होगा और ये B होगा। तो हमें पता है कि ये जो डायगोनल है ये क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें डायगोनल कितना दिया हुआ है 41 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमें 41 दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमें एरिया कितना दिया हुआ है L इंटू बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस तरह से देखें कि L प्लस बी का हम होल स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। सो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमें पता है कि ये हमारे पास डायगोनल कितना दिया हुआ है, डायगोनल हमारे पास 41 दिया हुआ है, डायगोनल हमारे पास 41 है और 2L प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास L प्लस बी क्या दिया हुआ है 20। सो 2 इंटू 20 यानी कि 40। सो हमारे पास ये टोटल कितना आ रहा है 81 आ रहा है। सो L प्लस बी स्क्वायर का हमारा जो वैल्यू है L प्लस बी स्क्वायर ये क्या है 81 है। L प्लस बी निकल जाएगा, ये L प्लस बी क्या होगा √81 यानी कि 9। L प्लस बी की वैल्यू 9 और पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी और यही तो हमें निकालना है। पेरीमीटर हमारा जो होगा वो क्या होगा 2L प्लस बी और L प्लस बी तो हमें पता है, यानी 2 इंटू 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो होगा ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन है अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। क्वेश्चन के कहने का मतलब एक इंसान जो है वो 10 घंटे की जर्नी पूरी करता है, उसने आधी जर्नी जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर के रेट पर, यानी वो 21 किलोमीटर पर आवर के रेट पर उसकी गति थी, उसने आधी जर्नी तय की और सेकेंड हाफ जो है वो 24 किलोमीटर यानी आधा बचा हुआ रास्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने पूरी की और उससे टोटल समय कितना लगा 10 घंटा। तो हमसे पूछा गया है कि उसने टोटल कितना ट्रैवल किया, उसने कितनी दूर तक गया, यही हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं क्या हमें पता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम जो होता है यानी समय जो होता है वो दूरी बाय स्पीड यानी गति होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने हाफ दूरी कितनी तय की थी, उसने हाफ, मान लिया कि डिस्टेंस x है टोटल, तो उसने हाफ दूरी तय की थी किस स्पीड से 21 की स्पीड से और फिर बची हुई हाफ दूरी यानी कि आधी दूरी उसने 24 की स्पीड से।
और उसे टोटल समय यहाँ कितना लगा 10 घंटे। इस दूरी को और इस दूरी को तय करने में उसे टोटल वक्त 10 घंटे का लगा था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x/21 प्लस x/24 और ये जो हाफ का ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 + 7x, यानी कि हमने लिया था यहाँ पे 21 और 24 का एलसीएम हमने कितना लिया है 168। आगे देखें तो ये हमारे पास क्या होगा आगे 20 और ये हमारे पास निकल के आ गया 15x/168 = 20 और x हम कैसे निकालेंगे 20 × 168/15। इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4 × 168 और ये जो 168 है ये 3 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स में 56 टाइम्स में। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 56 × 4 यानी कि 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर टोटल उसने दूरी तय की थी और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 224 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। क्वेश्चन है टी वर्थ ऑफ ₹135 पर kg and ₹126 पर kg are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth ₹153 per kg, the price of the third variety per kg। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 वैरायटी की चाय है जिसमें से 2 का प्राइस हमें मालूम है। एक का दाम है 135 रुपये पर kg और दूसरे का दाम है 126 रुपये पर kg और तीसरे का दाम हमें नहीं मालूम है और इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है 1:2 के अनुपात में इन्हें मिलाया जाता है। और जब इन्हें मिला दिया जाता है तो इनका जो प्राइस निकल के आता है वो है 153 रुपये पर kg। 153 रुपये पर kg। तो हमसे पूछा गया है कि जो थर्ड वाली वैरायटी है जिसका दाम हमें नहीं पता उसका प्राइस हमें बताना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो मिलाया है सारी चाय पत्तियों को मिलाया है तो कैसे मिलाया है x/2x। मान लेते हैं कि इस क्योंकि हमारी रेशियो क्या दिया हुआ है 1:1:2। तो हमने जो मिलाया है वो x किलो और 2x किलो मिलाया है। इस x का प्राइस कितना है 135, इस x का प्राइस 126 और इसका प्राइस मान लेते हैं कि p है क्योंकि हमें ये पता नहीं है और यही वैल्यू हमें निकालनी। सो अगर हम इसका टोटल दाम देखें तो क्या होगा 135x + 126x + 2x × p और हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है 153। 153 कितने के लिए है, ये तीनों यहाँ कंबाइन कर दी गई यानी कि 2, 3 और 4। सो 153 × 4x। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। सो जब हम इसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी वो होगा 261x + 2px = 612x। इसे हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो होगा 351x = 2px और x तो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारा जो प्राइस निकल के आएगा वो होगा 351/2 यानी कि 175 रुपये 50 पैसे पर kg। सो जो हमारी थर्ड वाली चाय पत्ती थी जिसके प्राइस के बारे में हमें नहीं मालूम था वो कितने की होगी, वो होगी 175.50 यानी कि 175 रुपये 50 पैसे पर kg उसका रेट होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है नंबर का क्वेश्चन है इफ़ 1.5x = 0.04y then the value of y - x/y + x is। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x/y हमारा क्या होगा 0.04/1.5। सो यहाँ पे क्या आएगा 4/150 और जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/75। हमसे पूछा गया है y - x/y + x की वैल्यू हमें निकालनी। तो ये हमारा कितना हो सकता है y - x/y + x। अगर हम इस तरीके से देखें 1 - x/y को लिखते हैं तो ये वैल्यू निकल के क्या आएगी y - x। चलिए नीचे हमें क्या करना है 1 + x/y। सिंपल है ये। आगे देखते हैं 1 - 2/75 और नीचे 1 + 2/75। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 75 इधर जाएगा तो 75 - 2
73/75 और नीचे ये 75 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 75 + 2 यानी कि 77/75 और ये 75 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा 73/77 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 73/77। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी प्रैक्टिस है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।